आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रह भद्रधनम माया पूजनिका सुताप हरणम गोवर्धनोधरणम कंसच्छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुपाल जालनम। एतद श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णम दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपीपा बलवम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। श्री राम जय राम श्री कृष्ण हरे हरे। श्रीमद्भागवत भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली एक ऐसी अमृत गंगा है जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करती है और मनुष्यों के सब पापों का नाश करके उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। संसारिक, भौतिक, दैविक और पारलौकिक समस्त बंधनों को काटकर उनको शांति प्रदान करती है। मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना बहुत ही पुण्यों का काम माना गया है और श्रीमद् भागवत के जरिए मनुष्य अपने जन्म जन्म के करोड़ों करोड़ों जन्म के करोड़ों करोड़ों पापों का नाश कर सकता है, अपने किए हुए दुष्कर्मों से मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत हमें जीने की राह सिखाती है। श्रीमद् भागवत हमें जीवन जीने का मार्ग दिखलाती है। जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे मनुष्य अपने बंधनों से मुक्त होकर आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा सकता है, अपने पापों का नाश करके जन्मों जन्मों के करोड़ों करोड़ों पापों का कैसे नाश हो, ये हमें श्रीमद् भागवत सिखाती है। वेद व्यास जी ने इसका उच्चारण किया था, श्री गणेश जी ने इसका लेखन किया था और श्री वेद व्यास जी के पुत्र महाराज शुकदेव जी ने इसका प्रचार प्रसार किया था। पहली कथा श्री शुकदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को ये कथा सुनाकर उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त किया था। लेकिन दोस्तों, सारी श्रीमद् भागवत में कहीं भी श्री राधा जी का नाम नहीं आता। अब श्री राधा जी का नाम क्यों नहीं आता, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी मैं विस्तार से दूंगा। श्री शुकदेव जी महाराज के जन्म की कथा आपको सुनाऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आजकल क्या है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि सारी भागवत सुन सके, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक श्लोक ऐसा बताया गया है, एक श्लोक है, इसको एक श्लोक की भागवत कहा जाता है। अगर मनुष्य दिन में सुबह नहा धोकर अपने सभी जरूरी कार्यों से निवृत्त होकर इस एक श्लोक की भागवत का कम से कम 5 माला जप करे तो उसे पूरी भागवत का फल मिलता है। ये एक श्लोक की भागवत जो है मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रह भद्रधनम माया पूजनिका सुताप हरणम गोवर्धनोधरणम कंसच्छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुपाल जालनम। एतद श्रीमद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णम दामोदरम वासुदेवम हरे
श्रीधरम माधवम गोपीपा बलवम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण जय कृष्ण हरे हरे। माना जाता है इस एक श्लोकी भागवत का पाठ करने से, नित्य जप करने से मनुष्यों के द्वारा जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है। अगर उस कुल के पितृ अपनी अधोगति के कारण उनको सदगति प्राप्त ना हुई हो, किसी मार्ग में भटक रहे हों, किसी प्रेत आत्मा प्रेत की योनि में पहुंचे हों, तो उनके उस योनि से मुक्ति मिलती है। भटके हुए मार्ग से वो सदमार्ग पर आ जाते हैं और प्रभु चरणों में विलीन हो जाते हैं। पितरों को शांति मिलती है, और जब पितरों को शांति मिलती है, पितर अपने कुल के जो वंशज होते हैं उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण कुल में सुख शांति और समृद्धि रहती है। अपने पितरों के आशीर्वाद के कारण कुल में बढ़ोतरी होती है। इसलिए हर किसी मनुष्य को अपने सुख में दुख में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार जो किया था श्री सुखदेव महाराज ने किया था, लेकिन क्या आप उनकी जन्म कथा के बारे में जानते हैं? चलिए आप इस कथा के अंत तक बने रहें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बाकी लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ें और कथा को सुन सकें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त ना हो। माता पार्वती भगवान शिव के मुखारविंद से अमृतत्व का रहस्य सुनना चाहती थी, लेकिन बाबा भोलेनाथ महादेव शंभू कैलाशपति चिंता में डूब गए कि अमृतत्व का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ ना लग जाए, कोई कुपात्र प्राणी जो इस कथा को सुनने के योग्य ना हो, कहीं वो ना सुन ले। इसी चिंता में भगवान कुछ सोचने लगे और माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, आज आपने मुझे पहली बार इस गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास किया है, मुझे कहा है, इसलिए ये बात ये कथा सिर्फ आप ही सुने। हमें किसी ऐसे एकांत स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि ये अमर कथा है, जो कोई इसको सुन लेता है वो अमर हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कोई कुपात्र, कोई राक्षस प्रवृत्ति का प्राणी इस कथा को सुने। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, हमें किसी ऐसे स्थान पर, किसी ऐसे निर्जन प्रदेश में चलना चाहिए जहां पर मेरे और आपके सिवाय कोई तीसरा इस कथा को ना सुन सके। भगवान भोलेनाथ ने अपने ध्यान को केंद्रित किया, कुछ देर के लिए समाधि में गए और उन्होंने एक गुफा चुनी। जब भोले बाबा ने वो गुफा अपने ध्यान में देखी तो माता पार्वती को लेकर उस गुफा में चले गए और उस गुफा का जो मुख था, उस गुफा का जो द्वार था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई बाहर से अंदर ना आए और जो अंदर है वो बाहर ना जा सके। फिर माता पार्वती को बाबा भोलेनाथ ने
कथा सुनानी शुरू कर दी। माँ पार्वती थोड़ी देर तक तो कथा को बहुत आनंद से सुनती रही, उस कथा का रस लेती रही। लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती रही तो माता पार्वती को निद्रा आने लगी, बासियां आने लगी, जम्हाइयां आने लगी, माता ऊँघाने लगी। जैसे हम दोस्तों कई बार होता है, हम कोई भगवान का भजन कर रहे हों, भगवान की कथा में बैठे हों, भगवान के जप में, तप में, ध्यान में, समाधि में जाने की कोशिश कर रहे हों, तो हमारे ऊपर योग माया अपना असर करना शुरू करती है। हमें सुस्ती आने लगती है, हमें बासियां आने लगती हैं, नींद आना शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बोरियत सा महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ माँ पार्वती के साथ भी होने लगा। माँ पार्वती को नींद आने लगी और निद्रा ने इस कदर माँ पार्वती को अपने वश में कर लिया, माता को झपकियां आने लगी। हुआ क्या, उसी गुफा में एक तोता यानी शुक, उसका घोंसला था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ था। वह तोता भगवान शिव के द्वारा सुनी हुई उस कथा को, भगवान शिव के द्वारा बोली हुई उस कथा को सुन रहा था। जैसे ही उसने भोले बाबा के मुखारबिंद से कथा के बोल सुने, उस तोते में दिव्य शक्तियां आ गई। ऐसी दिव्य शक्तियां आ गई जो कि सिर्फ ईश्वर में ही संभव है। जब तोते ने देखा कि मां पार्वती तो सो रही हैं, कहीं महादेव भोले बाबा माता पार्वती को सोता देख कथा सुनाना बंद ना कर दें, इसलिए वह माता पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। जैसे हम करते हैं हाँ हाँ ऐसे, वो तोता ऐसे करने लगा ताकि बाबा भोलेनाथ को ये पता चलता रहे कि माँ पार्वती कथा सुन रही है। भोले बाबा कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही भोलेनाथ को पता चल गया कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया और वो उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। जैसे ही बाबा भोलेनाथ उसके पीछे पीछे भागे, वो तोता वहां से निकलकर भागा। भागते 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 काफी दूर पहुंच गए। ऐसे ही उन्हें एक आश्रम दिखा। वो आश्रम किसी ऋषि का, तपस्वी का उन्हें प्रतीत हुआ। तो शुक जो तोता थे वो उस आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यास जी की पत्नी बाहर धूप में बैठी हुई थी और जम्हाई ले रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा ये जम्हाई ले रही है, इस ऋषि की पत्नी को निद्रा ने अपने आगोश में ले रखा है। जब ऋषि पत्नी ने दूसरी जम्हाई ली तो शुक सूक्ष्म रूप बनाकर, बिल्कुल छोटा सा रूप धारण करके उनके मुंह के अंदर घुस गया। जैसे ही वो तोता ऋषि पत्नी के मुख से उनके पेट में घुसा, पीछे पीछे महादेव
ऋषि व्यास के आश्रम में पहुंच गए। जब महादेव ने उस तोते को ऋषि व्यास जी की शरण में देखा तो उनको मारने का विचार त्याग दिया, क्योंकि वो जो तोता था एक ऋषि के आश्रम में एक ऋषि की शरणागत में पहुंचा हुआ था, ऋषि की शरण में पहुंचा था। वो शुक जो था, जो तोता था, वो ऋषि पत्नी के मुख से होते हुए, उसके पेट से होते हुए ऋषि पत्नी के गर्भ में बैठ गया। वो जब उनके गर्भ में बैठा तो उनका वो गर्भस्थ शिशु हो गया। ऋषि पत्नी के गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि सभी सनातनी ग्रंथों का सम्यक ज्ञान हो गया। शुक ने संसारिकता देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वी लोक की प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। उस तोते ने समझ लिया था ये संसार जो है, ये पृथ्वी जो है माया का जंजाल है और मैं इस माया जाल में फंसना नहीं चाहता। मैं अपने इष्ट को, अपने प्रभु का ध्यान करना चाहता हूँ, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ, प्रभु के चरणों का ध्यान लगा के उनके नाम का, उनके संकीर्तन का, उनके सत्संग का रसपान करना चाहता हूं। मुझे इस मोह माया के झंझट में नहीं पड़ना। वो 12 वर्ष तक ऋषि पत्नी के गर्भ में ही बैठे रहे, बाहर नहीं आए। व्यास जी ने उस शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह ये कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है और मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी को गर्भ की पीड़ा उत्पन्न हो रही थी। गर्भ की पीड़ा के कारण वो मृत्युशैया तक पहुंच गई, मरणासन तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि अभी ऋषि पत्नी के प्राण निकलते हैं और अभी निकलते हैं, लेकिन उस शुक को, उस तोते को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यही अंदर से बोल रहा था कि एक दिन तो सबको मरना ही है, कोई जल्दी मरता है, कोई बाद में मरता है। कहते इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वेद व्यास जी लाचार हो गए, मजबूर हो गए, तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। जब श्री कृष्ण भगवान जी ने ऋषि की व्यथा सुनी तो वो खुद वहां आए और उस शुक से बात करना प्रारंभ किया और उस शुक को आश्वासन दिया कि तुम अपनी माता के गर्भ से, ऋषि की पत्नी के गर्भ से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे ऊपर इस पृथ्वी की किसी माया का कोई असर नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण से मिले वरदान और भगवान श्री कृष्ण के किए हुए वचन के बाद ही शुक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। वो ऋषि पत्नी के गर्भ से बाहर आए। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए, अभी उनका नलुआ भी नहीं कटा था, जन्म लेते ही शुक ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी उनके पीछे पीछे आ रहे थे और शुक जी उनके आगे आगे चल रहे थे। तोते के रूप में वो अपनी माता के गर्भ में गए थे, इसलिए तोते को शुक कहा जाता है, इसलिए उनका नाम जो था शुकदेव पड़ा।
और सारा संसार आज उन्हें सुखदेव महाराज के नाम से जानता है। जैसे सुखदेव महाराज आगे आगे चल रहे थे, व्यास जी पीछे पीछे चल रहे थे, पुकारते रहे कि पुत्र रुको रुको, अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, अभी तुम्हारी तपस्या की उम्र नहीं है, अभी तो तुम्हें अपनी माता का लालन पालन, अपनी माता का पुत्र की जो ममता होती है, जो माता अपने पुत्र को दुलार करती है, अभी तो वो समय है। तुम अपनी माता से अपने पुत्र की ममता का, अपने पुत्र को प्यार करने का, दुलार करने का, उसकी गोदी में खेलने का हक मत छीनो। अभी तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि तुम तपस्या को जाओ। क्योंकि व्यास जी चाहते थे कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करें और उसका प्रचार प्रसार करें, लेकिन सुखदेव महाराज चले गए। व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। कभी कभी अपनी माता से मिलने सुखदेव महाराज आते थे। एक बार ऐसे ही सुखदेव महाराज मिलने आए और जब वापस जा रहे थे तो वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे, पुकारते पुकारते आ रहे थे पुत्र को रोकने के लिए कि पुत्र रुक जाओ। जब सुखदेव महाराज आगे आगे जा रहे थे तो सरोवर में बहुत सारी युवतियां स्नान कर रही थी। वो सभी युवतियां बहुत खूबसूरत थी और बिल्कुल नग्न अवस्था में, बिल्कुल वस्त्र विहीन होकर तालाब में स्नान कर रही थी। जैसे ही उन्होंने सुखदेव महाराज को आते देखा, वो बिल्कुल उसी नग्न अवस्था में बिना वस्त्र डाले हुए सरोवर से बाहर आई और उन्होंने सुखदेव महाराज को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही कुछ देर हुई तो श्री वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे अपने पुत्र को पुकारते पुकारते आ रहे थे। जैसे ही उन लड़कियों ने, उन युवतियों ने वेद व्यास जी को आते हुए देखा, वो पलक झपकते ही वहां से गायब होकर सरोवर में फिर से घुस गई। वेद व्यास जी को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये सभी युवतियां मेरी पुत्रियों के समान हैं। मेरा जवान बेटा जब वहां से गुजर रहा था तो ये बिल्कुल नग्न अवस्था में इनका आशीर्वाद लेने आ गई, और जैसे ही मैं आया ये सरोवर में क्यों घुस गई। उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए सुखदेव महाराज से प्रश्न किया कि बेटा ऐसा क्यों हुआ। सुखदेव महाराज ने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, आप उन युवतियों से पूछ लो। वेद व्यास जी घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर उन युवतियों से पूछने लगे, हे पुत्रियों, तुम मेरी बेटियों के समान हो, मेरी पुत्रियों के समान हो, आखिर मुझे बताओ, तुम जिस अवस्था में मेरे पुत्र के सामने आई और मुझे देखते ही आप सरोवर में क्यों घुस गई। आप तो मेरी पुत्रियों के समान हैं, और ये पुत्रियों को अपने पिता से किस बात का भय है। जो जवाब उन युवतियों ने श्री वेद व्यास जी को दिया सुनने वाला था। उन्होंने कहा, सुखदेव महाराज जी जो हैं वो संसारिक मोह माया ममता से बिल्कुल मुक्त हैं। हम किसी भी अवस्था में जाएं, इनके ऊपर हमारे यौवन का, हमारे बुढ़ापे का, हमारे शरीर का कोई असर नहीं है। ये हम में सुंदर युवतियां नहीं देखती। सुखदेव महाराज जो हैं हमारे शरीर को नहीं देखते, ये हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है, हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, ये उसको देखते हैं। हमारा शरीर जो है इन महाराज के लिए, आपके पुत्र के लिए एक मिट्टी के ढेर के समान है। इसलिए हम इनके सामने अपनी बिल्कुल नग्न अवस्था में इनका आशीर्वाद लेने चली गई। लेकिन जैसे ही आप आए, आपके मन में शंका उत्पन्न हुई। आपके मन में क्या शंका उत्पन्न हुई कि ये सुंदर युवतियां, ये बहुत ही खूबसूरत युवतियां जो हैं,
मेरे पुत्र के सामने नग्न अवस्था में आई हैं, इसका आशीर्वाद ले रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं आया ये सरोवर में चली गई हैं, क्योंकि आपने हमारे अंदर उस परमात्मा के दर्शन नहीं किए। आपने हमारे में एक सुंदर जवान यौवन से भरपूर युवतियों के दर्शन किए हैं। आपने हमारा शरीर देखा है, आपने हमारे शरीर के अंदर, आपने हमारी आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसके दर्शन नहीं किए। आपके अंदर, आपके मन में पाप उत्पन्न हुआ। आप में और आपके पुत्र में यही अंतर है। वेद व्यास जी उसी वक्त अपने पुत्र के पैरों को स्पर्श करने लगे, लेकिन सुखदेव महाराज जी ने उनको वेद व्यास जी महाराज, सुखदेव महाराज ने उनको रोक दिया और अपने पिता के चरण स्पर्श किए। लेकिन सुखदेव महाराज फिर जंगल की ओर तपस्या करने चले गए। वेद व्यास जी बहुत परेशान रहने लगे, अतः उन्होंने एक युक्ति निकाली। सुखदेव महाराज जो थे श्री कृष्ण भगवान जी को और राधा जी को अपना इष्ट मानते थे, और जब श्री वेद व्यास जी बिल्कुल थक हार कर बैठ गए तो उन्होंने कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग अपने शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे। वेद व्यास जी के शिष्यों आधा रटाया श्लोक जब पढ़ रहे थे तो वो श्लोक सुखदेव महाराज जी के कानों में पड़ा। उन्होंने वेद व्यास के शिष्यों से पूछा, श्लोक आगे क्या है, आगे का श्लोक बोलो। लेकिन जैसे ही वो आगे का श्लोक बोलने की बात कही, उनके शिष्यों ने कहा, हमें आधा श्लोक ही आता है, अगर आपको पूरा श्लोक सुनना है तो अपने पिता वेद व्यास जी के पास जाइए, पूरा श्लोक आपको वही सुना सकते हैं। एक दिन सुखदेव जी ने भी सोचा कि अपने पिता के पास जाकर मैं पूरा श्लोक जरूर सुनूंगा। तब वो वेद व्यास जी के पास आए और पूरा श्लोक सुना। वो श्लोक सुनने के कारण उनके अंदर श्रीमद् भागवत के प्रति लगाव पैदा हुआ। तो उनके पिता व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान श्री सुखदेव महाराज को दिया और सुखदेव महाराज जी ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया और अंत में भागवत कथा सुनने के कारण परीक्षित महाराज मोक्ष को प्राप्त हुए। ये कथा थी श्री सुखदेव महाराज जी के बारे में, उनके जन्म कथा। जितनी भागवत आप सुनेंगे आपको कहीं भी श्री राधा जी का नाम कहीं नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, इसका भी एक रहस्य है। इसका जो रहस्य है वो आपको बताता हूँ। श्री सुखदेव महाराज जी राधा जी को, श्री जी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए वे सम्मान के कारण, उनके आदर के कारण उनका नाम नहीं लेते। वैदिक संस्कृति में जब तक आवश्यक ना हो अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने गुरु का नाम लेना वर्जित है। कुछ लोग बताते हैं श्री सुखदेव महाराज जब जब श्री राधा जी का नाम लेते थे वो कम से कम 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते थे, और जब समाधि में जाते थे तो उन्हें दीन दुनिया की कोई सुध नहीं रहती थी।
वो बस राधा राधा नाम सिमरते और उसी में खो जाते। लेकिन श्री सुखदेव महाराज जी को ये डर था, अगर राधा नाम मैंने ले लिया तो राजा परीक्षित जी के पास तो 7 दिन थे भागवत श्रवण करने के, भागवत का ज्ञान लेने से, जो सुखदेव महाराज जी उनको ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने सोचा अगर मैं 6 महीने के लिए अगर समाधि में चला गया तो राजा परीक्षित का भागवत अधूरा रह जाएगा, उनकी भागवत अधूरी रह जाएगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मैं समाधि में रहूंगा। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम भागवत में नहीं लिया। परीक्षित के पास जीने के लिए तो 7 ही दिन बचे थे। इसे ध्यान में रखते हुए ही सुखदेव महाराज राधा नाम बोलने से परहेज करते। कहीं कहीं उन्होंने राधा की जगह गोपी शब्द का प्रयोग जरूर किया है। गोपी शब्द जो है आंशिक तौर से राधा जी के लिए ही कहा गया है। तो ये रहस्य था कि जो श्री भागवत जी में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जी का नाम तो है लेकिन राधा जी का नाम क्यों नहीं लिया। तो सुखदेव महाराज ने जो परीक्षित जी को 7 दिन का समय मिला था, 7 दिन बचे थे जिंदगी के, उसी कारण श्री राधा जी का नाम नहीं लिया। और नहीं नाम लेने के कारण ही पूरी भागवत सुनकर ही उन्हें भागवत का ज्ञान हुआ। मृत्यु के भय से जो डर रहे थे, मृत्यु को भय से जो वो घिरे हुए थे, वो उस भय से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। आपको कथा अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और राधे राधे जरूर लिखना। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।